में, लेकिन जुबलेंट अगर आपके पास है, जुबलेंट इन ग्रेवियर टू बी प्रिसाइज, उसे आप कैरी कर सकते हैं। तो नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? और बीडीएल हैप्पीएस्ट माइंड के साथ आप खुश हैं? जी हाँ, देखिए बीडीएल और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों भी हम होल्ड करने की सलाह देंगे। आईटी मिड कैप आईटी में हमें अभी भी रुझान लग रहा है, तो हैप्पीएस्ट माइंड में लगता है कि 1-2 दिनों में एक मूव आएगी। बीडीएल की बात करें तो आज हम एचएल में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो उसका कहीं न कहीं आपको एक रब ऑफ इफेक्ट बीडीएल में भी दिखेगा, इसलिए वो भी हम होल्ड करने की सलाह देंगे। यहाँ पे जो न्यू एंट्री रहेगी वो स्पंदना स्फूर्ति स्टॉक जो लगभग 442 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, वो हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में अगर रिसेंटली हम देखें तो एक कंसोलिडेशन, उसके पहले एक अच्छी रैली, तो काइंड ऑफ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न इसमें लास्ट 1-2 महीने से डेवलप हो रहा था और उसका आज एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो इसलिए हम स्पंदना स्फूर्ति यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें 422 के स्टॉप लॉस होंगे और लगभग इसमें आपको 488 का टारगेट रखना है। 488 का टारगेट रहेगा। स्पंदना स्फूर्ति की बात हो रही है। स्टॉक देखिए 6.5% ऊपर है आज के कारोबारी सत्र में, तो यहाँ पर खरीदारी का एक कॉल आता हुआ। 488 टारगेट और स्टॉप लॉस 422 पर रखें, ये फिलहाल समित की राय है। चलिए अब रूपक का पोर्टफोलियो एनालाइज कर लेते हैं। तो रूपक ने कल इंडिया सीमेंट, जेके पेपर और रैलिस जैसे ट्रेड्स दिए थे। रैलिस याद रखिएगा आज वैसे भी खबरों में रहेगा, नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट बांध लिया है 212 के लेवल्स पर, और जेके पेपर में भी 322 पर प्रॉफिट बांध लिया। तो पहले ये दो ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं रूपक का। रैलिस के आज नंबर्स हैं, ये प्री नंबर्स, क्या हमारे दर्शकों को भी मुनाफा बांध लेना है? हाँ, जैसे कि मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट में है तो एक बार बांध लेना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट है आज, तो रिजल्ट ओरिएंटेड फ्लक्चुएशन रह सकता है स्टॉक में। हालांकि एक ब्रेकआउट स्टॉक है, बट रिजल्ट से पहले एक बार प्रॉफिट बांध लेना बेहतर रहेगा। ओके, रिजल्ट से पहले थोड़ा सा मुनाफा हाथ में है तो कर ले जाइए, दोबारा री एंट्री के मौके आई एम श्योर मिलेंगे। और फिर रूपक नया क्या जोड़ रहे हैं आप? पहला ट्रेड क्या होगा? मेरा पहला ट्रेड रहेगा जेएनएफसी। स्टॉक ने 900 के लेवल से पिछले 3 महीने कंसोलिडेशन किया, डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन था, ओवरऑल करेक्टिव फेज में था, लेकिन अभी पहली बार लग रहा है कि एक बार रिवर्सल मोड में आ रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अभी ऑन द हायर एंड 725 तक जा सकता है, जब तक नीचे का सपोर्ट 634 होल्ड कर रहा है। तो 634 का स्टॉप लॉस में कोई लॉन्ग जा सकता है 725 का टारगेट के लिए। 725 का टारगेट रहेगा, 634 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है जीएनएफसी पर राय रूपक की। तो वैसे एक और ट्रेड दे सकते हैं रूपक, लेकिन एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर 16322, तो ये अब हो गया है डे हाई। डे हाई पर निफ्टी टिका हुआ है, दैट्स अ गुड साइन। और 35,600 के दरमियान इस समय निफ्टी बैंक आता हुआ। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में तो बेफिक्री तेजी देखने को मिल रही है, वो एक अच्छा संकेत है। क्या सुस्त है एचडीएफसी लाइफ? नतीजों से पहले यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली, और एचयूएल जिसके आज नतीजे आने वाले हैं। इनफैक्ट दोनों के नंबर्स मेरे ख्याल में मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन पोजीशंस हल्की होती हुई साफ नजर आई है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रूपक के नए ट्रेड पर, और ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें तो बनी ही रहेंगी। आपके लिए एक रिकैप भी लेकर आएंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।